बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और अभी इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन को सीखेंगे। बहरहाल एक्सरसाइज 6.1 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन्स, इफ सो कोमा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन, प्रॉब्लम्स 1 to 5। यानी कि आपको इस स्टेटमेंट में दो काम करने को कहे जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक ये दो काम हर सवाल के साथ करें। तो वो दो काम क्या हैं वो हमें स्टेटमेंट में बताए जा रहे हैं। देखें, आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि आप सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक हर सवाल को एग्जामिन करें और ये चेक करें कि सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो इक्वेशंस हैं क्या वो इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम क्या है, इफ़ सो, यानी कि स्टेटमेंट में आगे लिखा हुआ है इफ़ सो कि अगर तो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं तो आपने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। तो आपने हर सवाल की जो इक्वेशन दी हुई है उससे आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो ये दो काम आपने 1 से लेकर 5 तक इन तमाम सवालों के साथ करने हैं। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल छोटे से सिंपल से सोल्यूशन है। सोल्यूशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को समझ लें ताकि आपके लिए सोल्यूशन आसान हो जाए। तो देखें, पहला पॉइंट है कि आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है, यानी कि जो भी आपको सवाल दिया होगा, आपने कंपेयर करना है उसको। यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, कंपेयर गिवन क्वेश्चन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और ये आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 223 पर भी लिखी हुई है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन की फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको जो भी सवाल दिया होगा आपने उस सवाल को इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करना है। और कंपेयर हम क्यों करते हैं, ताकि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास कंपेयर हो जाए। यानी कि आपके पास इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, ए, एच, बी, जी, एफ और सी। ये आपके पास कांस्टेंट्स भी हैं और कोफिशिएंट्स भी हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ यानी कि इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि क्या हमारे पास गिवन सवाल टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम इन कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा इसका मतलब वो टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, इनको डिटर्मिनेंट में सेट करने का क्या तरीका है। तो देखें, डिटर्मिनेंट में आपने इन कोफिशिएंट्स को इस तरह सेट करना है, यानी कि ए, बी और सी आपने डायगोनल्स में लिखने हैं। उसके बाद एच और जी आपने यहाँ पर और यहाँ पर लिख देने हैं और बाकी जहाँ जगह बचेगी वहाँ पर आपने एफ को सेट कर देना है। ये डिटर्मिनेंट आपको बुक के पेज नंबर 224 पे भी नजर आ जाएगा, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 जवाब देगा तो इसका मतलब कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो टू स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आगे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगर आपका जो गिवन क्वेश्चन टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करें। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया होगा या तो हम उसको फैक्टराइज करवाकर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 3 तरीक़ेकार होंगे जो आप अपने सोल्यूशन में अप्लाई करवाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 10xy + 8x - 15y - 12 = 0। सबसे पहले देखें, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसको आप नाम दे दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इस गिवन इक्वेशन से ये चीज़ को एग्जामिन करना है कि क्या ये गिवन इक्वेशन हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया था कि पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि आपको जो भी गिवन क्वेश्चन दिया होगा उसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले हमारे पास आता है ए एक्स स्क्वायर। अब देखें, एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लिहाजा एक्स स्क्वायर के साथ जो ए कोफिशिएंट है वो हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें 0 वैल्यू देगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्लस 2hxy। अब एक्स वाई वाला फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा फार्मूले के यानी कि इक्वेशन के मुताबिक 2 हमारे पास इक्वेशन का, आगे h की वैल्यू को मालूम करने के लिए यानी कि एक्स वाई वाले फैक्टर को देखें, h की जगह यानी कि मैं यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ कि जो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 वैल्यू दे। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 5 पुट करूँगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होने से 10 जवाब दे देगा, लिहाजा h की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। उसके बाद इक्वेशन में देखें, आगे हमारे पास है by²। तो देखें, y² भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, लिहाजा y² के साथ जो कोफिशिएंट b है ये हमें 0 वैल्यू देगा। उसके बाद आगे आता है प्लस 2gx।
अब देखें एक्स वाला फैक्टर यहाँ मौजूद है, लिहाजा सबसे पहले 2 तो हमारे पास इक्वेशन का रहेगा। अब जी की जगह ब्रैकेट डाल लेते हैं और एक्स वाला फैक्टर ये वाला। अब देखें मैं ब्रैकेट की जगह क्या ऐसा नंबर डालूं कि 2 से मल्टीप्लाई होने से ये 8 जवाब दे, तो वो 4 ऐसा नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होने से 8 जवाब देगा। लिहाजा जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। आगे इक्वेशन में हमारे पास आता है +2FY। तो देखें वाई वाला फैक्टर भी यहाँ मौजूद है। अब देखें 2 हमारे पास इक्वेशन का है, ब्रैकेट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एफ़ की वाली, और y जो है वो हमारे पास यूं ही लिखा जाएगा। अब देखें ब्रैकेट में मैं क्या ऐसा नंबर डालूं कि वो 2 से मल्टीप्लाई होने से -15 जवाब दे। तो देखें अगर मैं ब्रैकेट में -15 डिवाइडेड बाय 2 को डाल दूं तो देखें 2 से 2 कट जाएगा और -15 हमारे पास जवाब आ जाएगा। लिहाजा यहाँ से हमारे पास यानी कि f की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -15/2, और कांस्टेंट यानी कि c हमें क्या वैल्यू दे रहा है, -12 वैल्यू दे रहा है और इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ये हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से अपनी इस गिवन क्वेश्चन को कंपेयर किया है, और कंपेयर करने से ये जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो आ रही हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब आगे देखें, आगे जो पीछे मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनमें दूसरे नंबर वाला पॉइंट मैंने बताया था कि जब हमारे पास ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकल आए तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे। और डिटर्मिनेंट हमारे पास किस अंदाज का था, डिटर्मिनेंट हमारे पास यूँ था कि ए बी और सी को हमने डायगोनल में रखना है, एच और जी को यहाँ पर रखना है, और एच और जी को यहाँ पर भी रखना है, और बाकी जो जगह बचेंगी वहाँ पर एफ को पुट कर देना है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट हमने लिया है, इनमें वैल्यूज़ को हम यानी कि जो वैल्यूज़ निकली है ये यहाँ पर पुट करेंगे। अगर तो वो उस डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई हमारी जो ये गिवन इक्वेशन नंबर 1 है ये 2 स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट में मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दी है। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करवा कर देखते हैं। देखें डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करें 0 से, तो जब ये 0 से एक्सपेंड होगा तो 0 की रो और 0 का कॉलम छोड़ के बाकी की जो वैल्यूज़ बच जाएंगे ये लिख दें। ठीक है जी, अब आगे आप इसको 5 से एक्सपेंड करें, और 5 के साथ साइन कौन सा लगेगा, देखें पहले के साथ पॉजिटिव था तो अगला वाला नेगेटिव का फैक्टर होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल 5 से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ के बाकी जो आपके पास एंट्रीज बच जाएंगी उनको लिख दें। और आगे आप इसको 4 से एक्सपेंड करें तो 4 के साथ क्या साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो बहरहाल 4 से एक्सपेंड करते वक्त 4 की रो और 4 का कॉलम छोड़ के बाकी जो एंट्रीज बच रही हैं वो लिख लेंगे। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें सबसे पहले इस वाली मैट्रिक्स को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 जवाब देगी। ठीक है, आगे -5 सबसे पहले इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखें अगली वाली जो मैट्रिक्स है ये 2/2 की है। तो 2/2 मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं और माइनस करवाते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, तो देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं आपके पास 5 और -12, जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -60। ठीक है, आगे माइनस करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के, तो 4 और -15/2 नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका जवाब आपके पास आएगा -30। आगे +4 भी एज इट इज़। अब बिल्कुल आगे भी यही काम करेंगे, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को -15/2 से मल्टीप्लाई आप जब करवाएंगे इसका जवाब आपके पास आएगा -75/2। फिर माइनस करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 ही जवाब आता है। आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें आप जब यहाँ इस वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा +150, और इस वाले फैक्टर को जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -150। तो देखें +150 -150 0 जवाब आ गया। तो इसका मतलब कि जब हमने इस डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब हमारे पास 0 आ गया। लिहाजा ये चीज़ हमारे पास क्या शो कर रही है, ये हमारे पास यही शो कर रही है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये इक्वेशंस ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि हैंस दिस शो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने गिवन स्टेटमेंट में जो पहला काम था उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, यानी कि हल कर दिया। और दूसरा काम हमें गिवन स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है अगर वो 2 स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है तो आप उस क्वेश्चन की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी निकालें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको जो पीछे 3 पॉइंट्स बताए थे उनका तीसरा पॉइंट क्या था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप उस क्वेश्चन को या तो फैक्टराइज करवाकर इक्वेशन निकाल लें या उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें। तो ये देखें ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला तो यहाँ लग नहीं सकता, तो पीछे फैक्टराइजेशन ही बची है, तो इसको हम फैक्टराइज करवाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हम इसको फैक्टराइज करने लगे हैं। तो फैक्टराइज किस तरह करेंगे, देखें सबसे पहले इन 2 फैक्टर्स में से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो जब 2x हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे मेरे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5y और आगे मेरे पास बच जाएगा +4। ठीक हो गया।
अब देखें अगले इन दो फैक्टर्स में से मैं यहाँ से -3 अगर कॉमन ले लूँ तो पीछे यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा +5y और आगे मेरे पास यानी कि +4 बच जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है, इनको अगर मैं कॉमन बाहर निकाल लूँ तो बाहर निकालने से पीछे मेरे पास बच जाएगा 2x बच जाएगा और यहाँ से -3 बच जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स 0 के इक्वल हैं, लिहाजा दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल कर लें, इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें ये हमारे पास दोनों लाइन की इक्वेशंस आ गई हैं। तो ये हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो कि हमारे इस गिवन क्वेश्चन को रिप्रेजेंट भी कर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल ख़त्म होता है। देखें इसको डिटेल से समझाने का मकसद यही था ताकि इसके सारे पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाएँ, ठीक है। अब अगले जो सवाल होंगे उनमें हम इंशाल्लाह ताला स्पीड भी पकड़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल ख़त्म होता है।